Today we are discussing about our new topic, international law. In international law, our topic is and what is the meaning and definition of international law. So we will discuss what is the international law and its definition. And many jurists have given a definition about international law. So we will understand step by step. So let's we start in हिंदी. आज का हमारा जो विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ एवं परिभाषाएं हैं. हम जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है. अंतर्राष्ट्रीय कानून वो कानून है जिसके माध्यम से दो राज्यों और दो राष्ट्रों के मध्य आपस में संधियां करके उनके मध्य होने वाले विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है और उनके मध्य जो है वो व्यापार, ट्रेड और तमाम प्रकार के जो है व्यवसायों का संचालन होता है. तो हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है. परिचय है. हर समाज चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो एक कानूनी ढांचा कानून बनाता है जिसके तहत वह काम करता है और विकसित होता है. यह प्रकृति में अनुमेय है क्योंकि यह व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कानूनी संबंध बनाने की अनुमति देता है. कोई भी व्यक्ति है या कोई समाज है जो अपने हिसाब से व्यवस्था में रहता है और व्यवस्था के मुताबिक अपने नियम और कानून बनाता है. उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के मध्य संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता होती है. अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में जाना जाता है पहली बार 1780 में जेरेमी बेंथम द्वारा गढ़ा गया था. अर्थ क्या है? अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली केवल पिछले 400 वर्षों की देन है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के विभिन्न लेखों और न्यायविदों की प्रभाव का साक्षी है. अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, समझौतों, संधियों का एक समूह है जो दो देशों के बीच बाध्यकारी होते हैं. देश बाध्यकारी नियम बनाने के लिए एक साथ आते हैं. उन्हें लगता है कि नागरिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा और कानून की एक स्वतंत्र प्रणाली है जो किसी राज्य के कानूनी ढांचे के बाहर मौजूद है. अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व अंतर्राज्यीय सहभागिता में वृद्धि का परिणाम है. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है. पहला है सदस्य देशों द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना. उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ. अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना. राज्यों को किसी अन्य राज्य के क्षेत्र पर धमकी या बल का प्रयोग करने से रोकना. पांचवा है शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करना और इसके कुछ अन्य कार्य. अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन है? इसका तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है जिनके पास कानूनी व्यक्तित्व होता है. अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक और मूल विषय माना जाता है. हालांकि अन्य संस्थाओं के कार्यों को भी नियंत्रित करता है. अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति को भी आम लोगों की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में माने जाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संधि स्थापित करता है और कानूनी व्यक्तित्व होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है. उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ. बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निगमित स्थान के अलावा कम से कम अन्य देशों में भी अपनी कॉरपोरेट संस्थाओं का स्वामित्व और संचालन करती हैं उन्हें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी विधिक व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है. अंतर्राष्ट्रीय कानून की शाखाएं. अंतर्राष्ट्रीय कानून जस जेंटियम जिन्हें लैटिन भाषा में राष्ट्रों का कानून कहा जाता है. उन्हें नियमों का वह समूह माना जाता है जो सभ्य राष्ट्रों के बीच परस्पर नियंत्रित करने वाले कानूनों के उन हिस्सों का हिस्सा होते हैं तथा ये किसी कानून और संहिता के कानून का हिस्सा नहीं होते हैं. जस इंटरजेंस
यह लोगों के बीच कानून के रूप में संदर्भित और उन समझौतों और संधियों को माना जाता है जिन्हें दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विभिन्न विद्वानों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, उनको हम लोग सब समझेंगे। प्रोफेसर एल ओपेनहाइमर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के समूह का नाम है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में कानूनी रूप से बाध्यकारी करता है। दूसरे जूरिस्ट हैं टर्स्टन गिल के अनुसार कानून शब्द का अर्थ कानून के नियमों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या राज्यों के समाजों को संचालन के लिए बनाए जाते हैं। ग्रे ने कहा है कि राष्ट्रों का कानून नियमों के एक समूह का नाम है जो अपनी सामान्य परिभाषाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ संबंध में राज्यों के आचरण को विनियमित करते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? ऑस्टिन का दृष्टिकोण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है जिसके उल्लंघन की स्थिति में विधि को प्रतिबंधित द्वारा दंडित किया जाता है। आचरण के नियम को लागू करने और शारीरिक प्रतिबंध लागू करने के लिए एक विधायी प्राधिकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी नियम जो किसी उच्च या विधायी प्राधिकरण द्वारा लागू नहीं किया जा सकता उसे कानून नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जो प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नियम केवल तभी नैतिक और नैतिक रूप से मान्य होते हैं जब इन्हें किसी संस्था द्वारा लागू कराया जा सके। हम देखेंगे कि समाज पर कोई विधायी शक्ति नहीं है जिसके आधार पर ऑस्टिन ने निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल नैतिकता के आधार पर आधारित होते हैं और वे सच्चे कानून नहीं हैं। ओपेनहाइम का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में, उनके अनुसार कानून कुछ नहीं बल्कि समुदाय के भीतर मानवीय आचरण के लिए नियमों का एक समूह है जिसमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा लागू किया जा सकता है बशर्ते समुदाय के इसके लिए आम सहमति होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे पहले समुदाय होना चाहिए, दूसरा समुदायों को आचरण नियमों का एक समूह होना चाहिए, तीसरा नियमों को लागू करने के लिए समुदाय के बीच एक आम सहमति और शक्ति मौजूद होनी चाहिए। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए समुदाय के भीतर कोई विधायी प्राधिकरण बनाया जाए। प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया है: सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुपरनेशनल कानून। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन होते हैं? यह विभिन्न राष्ट्र संस्थाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने के लिए नियमों और विनियमों को संदर्भित करते हैं। यह सभी मानव जाति से संबंधित नियम निर्धारित करता है: पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, महासागरीय नियम आदि। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र, यूएन और विश्व संगठन WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर लागू होता है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पहलू: प्रथा, ओपिनियो जूरिस अर्थात विश्व पर निर्भर रहने वाले सुसंगत राज्य प्रथाएं जिन्हें लागू करना एक कानूनी दायित्व है। मानव व्यवहार के स्तर पर स्वीकृत या जस्टिफिकेशंस, कानूनी संहिताओं को संधियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु समझौता है जिस पर कई देशों ने पर्यावरण की रक्षा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हम बाल अधिकार सम्मेलन हस्ताक्षर कर सकते हैं जो हस्ताक्षरकर्ता देशों में बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। राज्यों की संप्रभुता, राज्यों के नियम और विनियमों के अधीन नहीं हो सकता। किसी भी राज्य को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करने को लिए स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन कानून होते हैं? निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के नागरिकों
निजी संस्थाओं के बीच संबंधों को स्थापित करता है और उससे निपटने का कार्य करता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग अक्सर एक दूसरे के साथ कानूनी संबंध बनाते हुए बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी पुरुष एक भारतीय महिला ने भारत में विवाह किया था, अब लॉस एंजलिस में रहते हैं। यदि वे कभी तलाक चाहते हैं तो निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम निर्धारित करेंगे कि उन्हें तलाक लेने के लिए कहाँ जाना होगा, या तो अमेरिका या भारतीय न्यायालय में। सुपर नेशनल कानून कौन से कानून होते हैं, आइए जानते हैं। सुपर नेशनल कानून एक राष्ट्र, राज्य या अपनी पसंद की अदालत को कुछ न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार सौंपता है। राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय पर प्राथमिकता देता है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग करता है। उदाहरण के लिए, सुपर नेशनल कानून का प्रतिनिधित्व यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन द्वारा किया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्यों के भीतर कानून के अनुसार खारिज कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के गुण और दोष: राज्यों के हितों का संरक्षण करना। बिना किसी संदेश के कहा जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के हितों की संरक्षा करता है, विशेषकर उन राज्यों के हितों की जो अपने हितों की रक्षा करने की शक्ति नहीं रखते हैं। राज्यों के हितों की, उदाहरण के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है, एक बड़ी मानवीय एजेंसी है जो विश्व भर में भूख से लड़ती है तथा आपात स्थिति में खाद्य सहायता उपलब्ध कराती है। मानव कल्याण, वे संस्थाएं जो मानव कल्याण के लिए समाज में काम करती हैं और समाज को तथा राष्ट्र को एक नई दिशा दशा दिखाने का कार्य करते हैं। एकता और शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय कानून ने विभिन्न राष्ट्रों राज्यों के बीच एकता ला दी है, क्योंकि कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है। हर राज्य को एक दूसरे की ज़रूरत बन गया है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हर देश के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहा है। इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा, इसलिए कोई भी देश अकेले ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला नहीं कर सकता और इस समस्या को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होगी। और क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून के डिमेरिट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। कोई स्पष्ट प्राधिकार नहीं है, कानून को लागू करवाने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कुछ मामलों को निपटारा नहीं कर सकता। उसके बाद भी कोई ऐसी शक्ति या अथॉरिटी होती जो उसे लागू करवा सकती है। कोई विधायी मशीनरी नहीं। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों और सम्मेलनों पर आधारित है, इसलिए उनकी व्याख्या अपने स्वार्थ के अनुसार समस्त राष्ट्र करते हैं और कोई एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी की अभाव पाया जाता है। प्रभावी प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का कोई डर नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे राष्ट्रों के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। हस्तक्षेप करने में असमर्थता, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो एक दूसरे राष्ट्रों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसे देखा गया है कि आर्टिकल 2.7 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रभावी और कमज़ोर हो जाते हैं। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो देशों के बीच बाध्यकारी है। इसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विधिक इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।